हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स का झंडा 17 दिसंबर को चढ़ाया जाएगा। झंडे की रस्म भीलवाड़ा के मोहम्मद गौरी के पोते फखरुद्दीन गौरी करेंगे अदा। 25 तोपों की सलामी के साथ अदा की जाएगी रस्म। असर की नमाज के बाद गरीब नवाज गेस्ट हाउस से होगा झंडे का जलसा रवाना। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा झंडा। उसके साथ ही होगी उर्स की अनौपचारिक शुरुआत। अजमेर विकास प्राधिकरण का गर्जा पीला पंजा गहलोत सरकार के समय आवंटित गुमटियों को तोड़ा। साल 2000 में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हुई थी आवंटित वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे हुई कार्यवाही लीज अवधि पूरी होने के बाद अवैध मानते हुए कार्यवाही करीब 22 गुमटियों को किया गया ध्वस्त। एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। अजमेर में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के 30 से 40 लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर लाठी डंडों और पत्थर के साथ कांच की बोतलों से कर दिया हमला। इस दौरान 3 कारें, एक बाइक और घर में तोड़फोड़ कर दी। हमले से बचने के लिए दूसरे पक्ष के परिवार ने छत पर जाकर बचाई अपनी जान। मामला अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र का। हमले में कई बच्चों और अन्य लोगों के आई चोटें। पुलिस ने घटनास्थल पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का जाब्ता किया तैनात। अजमेर के अंबे विहार तिराहे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से नाराज क्षेत्रवासियों ने सड़क पर जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों का कहना कि मौके पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से वाहन चालक तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कई बार शिकायत करने के बावजूद स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा लगातार खतरे में। आक्रोशित भीड़ ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन से तुरंत स्पीड ब्रेकर निर्माण की उठाई मांग। अजमेर में 11 से 25 दिसंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन की टीमों ने वैशाली नगर सहित आसपास के इलाकों में जागरूकता गतिविधियां चलाई। अभियान के दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को रोककर उन्हें फूल भेंट किए और विनम्रता से सीट बेल्ट तथा हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। टीम ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने, मोबाइल का उपयोग न करने और सुरक्षित गति से वाहन चलाने की अपील। अजमेर के आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में उत्साहपूर्वक मनाया गया भारतीय भाषा दिवस। डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, प्राचार्य डॉक्टर एस.के. माथुर और विभागाध्यक्षों ने दीप प्रज्वलन कर की कार्यक्रम की शुरुआत। वक्ताओं ने भारतीय भाषाओं की समृद्धि, संस्कृति, महत्व और आधुनिक समय में उनकी उपयोगिता पर डाला प्रकाश। डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री ने 2 भारतीय भाषाएं सीखने और भाषाई जड़ों से जुड़े रहने की दी प्रेरणा। प्राचार्य डॉक्टर माथुर और अन्य वक्ताओं ने मातृभाषा के सम्मान व भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर दिया जोर। जिला स्पेशल टीम ने एक मकान में दबिश देकर 4 जुआरियों को पकड़ा। गंज थाना क्षेत्र के दिल्ली गेट स्थित होटल के नीचे चल रहा था सट्टा। जिला स्पेशल टीम इंचार्ज शंकर सिंह रावत को मुखबिर से मिली सूचना। जुआरियों से 90,360 रुपए किए जब्त। आरोपी मनोहर उर्फ मन्नू, हेमंत, डुलानी, रामदेव, सूरज को किया गिरफ्तार। चारों आरोपियों को गंज थाना पुलिस के किया हवाले। बस के साइलेंसर में हुए ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। अराई से किशनगढ़ की ओर आ रही रोडवेज बस की घटना। धमाके के साथ धुआं उठने से मचा हड़कंप। समय रहते सभी सवारियों को उतारा गया बस से। चालक ने बस को किया सड़क किनारे खड़ा। शहर थाना क्षेत्र सिटी डिस्पेंसरी गर्ल्स स्कूल क्षेत्र की घटना। बस को भेजा गया वर्कशॉप। रोडवेज प्रशासन कर रहा मामले की जांच। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सिंधु शोधपीठ की ओर से भारतीय भाषा दिवस पर एक दिवसीय संगोष्ठी हुई आयोजित। निदेशक प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने भाषाई विरासत और विविधता के संरक्षण पर दिया जोर। कार्यक्रम में मनोज कुमार ने सिंधी भाषा की सरलता, सुशील कुमार ने राजस्थानी भाषा की प्राचीनता और डॉक्टर आशुतोष पारिक ने हिंदी के बढ़ते वैश्विक महत्व पर रखे विचार। मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला गोकलानी ने सिंधी भाषा के संवैधानिक दर्जे और सिंधु घाटी सभ्यता से उसके ऐतिहासिक संबंधों पर की चर्चा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू शर्मा और धन्यवाद ज्ञापन दिलीप शर्मा ने किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2026 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाई। परीक्षा आवेदन वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 17 दिसंबर तक और 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 22 दिसंबर तक व परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 28 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन।
राजस्थान में पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल रहे कैंडिडेट्स के लिए पात्रता जांच व डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जारी। रेवेन्यू बोर्ड ने 300 दिव्यांग कैंडिडेट्स को बुलाया था, जिनमें से योग्य पाए गए 139 कैंडिडेट्स की लिस्ट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल व सैटेलाइट अस्पताल को भेजी। इनके सर्टिफिकेट का फिर से होगा वेरिफिकेशन। गृह विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ के 181 पदों पर भर्ती परीक्षा में सिर्फ 4 अभ्यर्थी कर पाए क्वालिफाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से पहली बार नए नियम के तहत दी गई थी परीक्षा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स किए गए थे तय। आरपीएससी ने बुधवार शाम को रिजल्ट किया था जारी। अजमेर दरगाह में उर्स पर प्रधानमंत्री सहित अन्य संवैधानिक पदों की ओर से चढ़ने वाली चादरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट ने गुरुवार को अगली सुनवाई की तारीख दी 17 दिसंबर। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र किया था पेश। वादी गुप्ता के वकील विजय शर्मा ने कहा, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अब इस पर सुनवाई होगी और हमारी ओर से जवाब किया जाएगा पेश। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।